नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि अगर आप 5वें सेमेस्टर में हैं और हिंदी विषय लिया हुआ है तो हिंदी में आपको कुल 2 पेपर पढ़ना होगा। पहले पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना और दूसरे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। इस वीडियो में हम लोग जो आपका पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। आपको बता दें कि इस पेपर में कुल 8 यूनिट आपको पढ़ना है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है उसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र, यानी भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना है। उसमें आपको काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ना होगा कि काव्य प्रयोजन क्या होता है, विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न विद्वानों ने किन किन चीजों को काव्य प्रयोजन माना है। इसके अलावा काव्य लक्षण के बारे में जानेंगे कि काव्य लक्षण क्या होता है। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण को किस रूप में परिभाषित किया है और हिंदी के आचार्यों ने काव्य लक्षण को किस रूप में परिभाषित किया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। काव्य हेतु के बारे में अध्ययन करेंगे कि काव्य हेतु किसे कहते हैं, यानी काव्य के रचने का कारण क्या है। काव्य के जो 3 हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। काव्य का स्वरूप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। काव्य की आत्मा क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले यूनिट में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं कि दूसरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट है इसमें भारतीय काव्य सिद्धांत के बारे में जानना है, यानी भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 सिद्धांत हैं, इन 6 सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना होगा। पहला है अलंकार सिद्धांत, यानी अलंकार सिद्धांत के बारे में जानना है कि अलंकार सिद्धांत है क्या, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक क्या हैं और विभिन्न जो अलंकार सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं वे अलंकार के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में यहाँ हमको पढ़ना होगा। दूसरा है रीति सिद्धांत, इसमें जानना होगा कि रीति क्या है, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं और विभिन्न विद्वानों के द्वारा रीति सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना होगा। रस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, रस सिद्धांत है क्या, इसकी मान्यताएं क्या हैं, रस के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और रस के बारे में जो विभिन्न संस्कृत के आचार्यों ने जो अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं उसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत होता क्या है, ध्वनि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है इसके बारे में जानेंगे, उनकी मान्यताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे और विभिन्न विद्वानों ने ध्वनि सिद्धांत के बारे में जो अपना मत प्रकट किया है उसका अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक है वक्रोक्ति सिद्धांत, यानी वक्रोक्ति क्या होता है, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या होता है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं वक्रोक्ति के, इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना होगा। इसके अलावा इसी प्रकार औचित्य सिद्धांत को पढ़ना है कि औचित्य क्या होता है, औचित्य के प्रकार कौन से हैं, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना होगा। दूसरे यूनिट में हमको जो भारतीय काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांत हैं, इन 6 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन यहाँ पर करना है। तीसरा यूनिट है और तीसरे यूनिट में हमको साहित्य शास्त्रीय अवधारणाओं के बारे में जानना है कि काव्य रूप क्या होता है, काव्य के जो विभिन्न रूप होते हैं जैसे प्रबंध काव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, मुक्तक काव्य हो गया, इसके बारे में इसमें हमको पढ़ना होगा। दूसरे टॉपिक में हमको काव्य गुण के बारे में जानना होगा कि काव्य गुण क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और विभिन्न आचार्यों ने काव्य गुण के कितने प्रकार माने हैं। आपको बता दें कुछ आचार्य काव्य गुण के 10 प्रकार मानते हैं, कुछ 20 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं, तो इसके बारे में हमको जानना होगा। और मुख्य रूप से जो 3 काव्य गुण माने जाते हैं उसके बारे में हमको ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, इसके बारे में हमको विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करना होगा। अगला टॉपिक है शब्द शक्ति। आपको जानना होगा कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। जो इसके 3 प्रकार होते हैं, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, इन तीनों के बारे में यहाँ पर हमको जानना होगा कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है और अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ना होगा। काव्य दोष के बारे में जानना है कि काव्य दोष क्या होता है, काव्य दोष के कितने प्रकार होते हैं और जो काव्य दोष के 3 प्रकार होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, इन तीनों दोषों के बारे में विस्तार से यहाँ पर हमको अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं और चौथे यूनिट में देखते हैं कि चौथे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। चौथे यूनिट में नाट्य शास्त्र के और उसके नाट्य शास्त्र की जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में पढ़ना है।
इसके पहले टॉपिक में आपको भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय जानना है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा नृत्य क्या होता है, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानना है। अभिनय क्या होता है, अभिनय के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानना है। रूपक क्या होते हैं, रूपक को परिभाषित करना है और रूपक के प्रकार के बारे में अध्ययन आपको करना होता है। कथा क्या है, कथा के बारे में जानेंगे। नायक या नेता के बारे में जानेंगे, नायक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, नायक के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन हम लोग करेंगे। नायिका क्या होती है, नायिका के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा रंगमंच क्या होता है, रंगमंच के प्रकार क्या होते हैं, रंगमंच की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग चौथे यूनिट में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देखते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको पहले अरस्तु के बारे में पढ़ना है। अरस्तु के 2 सिद्धांत यहाँ पर पढ़ने हैं, पहला है अनुकरण सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। आपको जानना है अनुकरण सिद्धांत क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, विरेचन सिद्धांत क्या है, विरेचन सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। इसके अलावा आपको कालरीज को पढ़ना होगा, कालरीज के बारे में जानना होगा, कालरीज कहाँ के थे, कालरीज के ग्रंथ कौन कौन से हैं, और कालरीज के 2 सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत और फैंटेसी सिद्धांत आपको पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना है और वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत आपको जानना है कि वर्ड्सवर्थ ने जो काव्य भाषा सिद्धांत दिया है वो क्या है, उसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। रिचर्ड्स के बारे में पढ़ना है और रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा टी.एस. इलियट को पढ़ना है और टी.एस. इलियट के जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसके बारे में जानना है कि टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठे यूनिट को देखते हैं। 6ठे यूनिट में आपको हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी पढ़ना है। हिंदी आलोचना का विकास पढ़ना है पहले आपको कि हिंदी आलोचना का आरंभ कब हुआ था, किन किन चरणों से होकर के उसका विकास हुआ है और किस प्रकार से वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके बारे में आपको पहले टॉपिक में पढ़ना है। जो दूसरा टॉपिक है उसमें सैद्धांतिक आलोचना के बारे में पढ़ना कि सैद्धांतिक आलोचना क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना होगा। स्वच्छंदतावादी आलोचना क्या होता है, इसके बारे में जानना है। स्वच्छंदतावाद क्या होता है, स्वच्छंदतावादी आलोचना क्या होती है और स्वच्छंदतावादी आलोचना की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में जानना है। कौन कौन से स्वच्छंदतावादी हिंदी के आलोचक हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा मार्क्सवादी आलोचना पढ़ना है। मार्क्सवाद क्या होता है, मार्क्सवाद की मान्यताएं क्या हैं, मार्क्सवादी आलोचना क्या है, मार्क्सवादी आलोचना की कौन कौन सी मान्यताएं हैं और हिंदी में कौन कौन से मार्क्सवादी आलोचक हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मनोविश्लेषणवादी आलोचना के बारे में जानना है, जो मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। आपको जानना है कि मनोविश्लेषणवाद क्या होता है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना क्या होती है, इसकी प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं और हिंदी साहित्य में प्रमुख मनोविश्लेषणवादी आलोचक कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट है। 7वें यूनिट में आपको समीक्षकी विचारधाराएं पढ़नी है। पहले आपको नई समीक्षा के बारे में जानना है कि नई समीक्षा होती क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। नवशास्त्रवाद के बारे में जानना है, नवशास्त्रवाद के प्रवर्तक कौन है और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानना है। यथार्थवाद के बारे में जानना है, यथार्थवाद क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद के बारे में जानना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। कलावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है कि ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसकी प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके प्रवर्तक कौन हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, जो 8वां यूनिट है इसको देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आपको आकर के आलोचक एवं आलोचना दृष्टि के बारे में पढ़ना है। इसमें हिंदी के जो प्रमुख आलोचक हैं उन आलोचकों के बारे में पढ़ना है और उनकी आलोचना दृष्टि के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है और रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानना है और रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य में लोक मंगल का सिद्धांत है इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में आपको प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है और प्रेमचंद का जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि प्रेमचंद ने साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य माने हैं।
जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद का जो निबंध है छायावाद और यथार्थवाद, इसके बारे में जानना है आपको कि छायावाद और यथार्थवाद के अंतर संबंधों को किस रूप में देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मान्यताओं के बारे में जानना है। आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं इनकी कौन सी हैं, क्या क्या नई मान्यता मानी है इन्होंने आधुनिक साहित्य के, इसके बारे में आपको जानना होगा। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पढ़ना है, मेरी साहित्यिक मान्यताएं जो उनका निबंध है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। रामविलास शर्मा के बारे में जानना है और रामविलास शर्मा ने जो लिखा है तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि रामविलास शर्मा ने तुलसी के बारे में क्या क्या सामंत विरोधी मूल्य ढूंढे हैं उनके ग्रंथों से, इसके बारे में आपको जानना है। नामवर सिंह के बारे में जानना है, नामवर सिंह का जो कहानी नई और पुरानी ग्रंथ है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा मुक्तिबोध को पढ़ना है, मुक्तिबोध की मान्यताओं को पढ़ना है, मुक्तिबोध का जो आलोचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। ये 8 यूनिट थे, आपके 8वें यूनिट में हमने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इतनी चीज़ों को आपको पहले पेपर में पढ़ना है। दूसरे पेपर में आपको क्या पढ़ना है इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।